Good morning, everyone. Good morning, sir. Welcome to PICS, Prince Institute of Computer Science. Hi, I'm Arif, your faculty head, teacher and trainer. Today I'm going to make you learn with the help of diagram. As you can see on the board, एक डायग्राम आपको दिख रहा है. इसके बारे में हम लोग थियोरेटिकली टेक्स्ट के फॉर्म में, लिखित फॉर्म में अब तक पढ़ते आ रहे थे. उसकी जानकारी हम लोगों ने काफ़ी दुर्लभ साबित हुई, जिसमें हम लोगों ने टाइप्स के रजिस्टर्स को देखा, उसके यूजेज को हिंदी और इंग्लिश भाषाओं में समझने की कोशिश की. और अभी हम डायग्राम लेकर के बैठे हैं कि हमें पता चल जाए कि जो बाकी रजिस्टर्स हैं वो काम कैसे करते हैं. स्टार्टिंग में याद होगा मैंने आपको सीपीयू की डेफिनेशन दी हुई थी. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, जो 3 मेजर पार्ट से मिलकर बना है. कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट. आ रहा समझ में? तो हमने ये भी नोटिस किया कि हमारे पास जो मेमोरी यूनिट है वो क्या क्या कंसिस्ट करता है. तो देखिए, ये आपका सीपीयू कैबिनेट है. कैबिनेट मतलब ढांचा, डिब्बा होता है. जैसे कहते ना मैं कैबिनेट मंत्री हूँ. कैबिनेट का मतलब क्या होता है? कैबिन से कैबिनेट बना हुआ है, एक बड़ी सी सभा. क्या बोलते हैं उसको? उस सभा में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, उसको क्या बुलाते हो? सभागार. क्या बुलाते हो? एग्जैक्टली. सीपीयू का कैबिनेट, ये पूरी सभा है, इसकी पूरी फ्रेमिंग को सीपीयू कैबिनेट बुलाते हैं. इसके बाद ध्यान दीजिए, सीयू पहला अल्फाबेट, सीयू कंट्रोल यूनिट, एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट. फिर आपके नीचे आता है आपका आउटपुट, जिसको आप क्या बुलाते हो? सीयू, एएलयू और एमयू मेमोरी यूनिट. अब ध्यान से देखिएगा, हमारे मेमोरी यूनिट में ये जो रजिस्टर्स आपको दिख रहे हैं, जो मेमोरी के पास बैठे हुए, होता क्या है? कंट्रोल यूनिट अपने सारे कंट्रोलिंग पावर्स का यूज करता है. फाइल्स की एग्जीक्यूशन से लेकर के सारी चीज़ों को मॉनिटर करना एक कंट्रोल यूनिट के हाथ में है, यानी कंट्रोलिंग पावर इसके पास है. अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जब कोई यूज़र कोई डेटा एंटर करता है कंप्यूटर में, तो यूज़र को तो पता है कि हम नंबर दे रहे हैं या लॉजिक दे रहे हैं, यानी कि हम ट्रू और फॉल्स ढूंढ रहे हैं या 2+2 ढूंढ रहे हैं. वो अरिथमेटिक हो गया, प्लस माइनस हो गया, और वो लॉजिक हो गया, यस और नो हो गया, है ना. ये वो ऐसा पार्ट है सीपीयू की कैबिनेट का जो तय करता है कि इसको अरिथमेटिक डिपार्टमेंट में भेजना है या लॉजिक डिपार्टमेंट में भेजना है. कंट्रोल यूनिट इस बात को सुनिश्चित करता है कि जो हमारी जानकारी है वो किस माध्यम से आगे भेजी जाए. आगे यानी इन लोग के पास, आगे यानी कि पीसी का मतलब क्या होता है? प्रोग्राम काउंटर. क्या होता है? ये वो चीज़ है जो बताती है और तय करती है कि कितने नंबर ऑफ प्रोग्राम एक साथ चल रहे हैं. यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, वॉइस रिकॉर्डर, वीडियो कॉलिंग एक्सेट्रा. समझ रहे हैं आप? पीसी मतलब क्या होता है? वैसे तो इसका मतलब पर्सनल कंप्यूटर होता है, बट यहाँ पर ये क्या है? प्रोग्राम काउंटर है. नंबर ऑफ प्रोग्राम्स को काउंट करना और उस पर काम करना. आईआर का मतलब क्या होता है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स. क्या होते हैं? अब ये क्या होता है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का मतलब होता है जो भी कंप्यूटर में कमांड सेट है, प्री डिफाइंड है, बेस्ड है, कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, कंट्रोल सी, अल्ट स्पेस एक्स, वो पहले से पड़ा हुआ है. क्या है? और उसको आप याद करके प्रेस करते हैं, ना कि आप डेवलप कर रहे हैं. आप डेवलप नहीं करते, आप याद करके उस पर कमांड पे प्रेस करते हैं, काम करते हैं, और वो उस पर क्या करता है? आपको रिएक्शन देता है. डीआर का फुल फॉर्म क्या होगा? एग्जैक्टली, सबको याद हो गया. डेटा रजिस्टर्स, यानी कि जो भी डेटा आप कंप्यूटर्स में लेकर के आते हैं और उसको टेम्परेरी या परमानेंटली स्टोर करते हैं, वो कहाँ जाता है? डेटा रजिस्टर में जाता है. क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, पहले नंबर ऑफ प्रोग्राम्स चेक होगा, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस चेक होंगे, उसके बाद नंबर ऑफ डेटा चेक होगा, है ना. क्योंकि पहले आपके पास प्रोग्राम होना चाहिए कि हमको नोटपैड पे काम करना है, एक्सेल पे काम करना है, केएमएस वर्ड पे काम करना है. क्लियर हो गया? इंस्ट्रक्शंस, हमें क्या काम करवाना है वो इंस्ट्रक्शन हम देंगे. हमें विंडो बड़ी करनी है, अल्ट स्पेस एक्स देंगे. हमें क्लोज करना है, अल्ट स्पेस सी देंगे. हमें फॉर्मूला लगाना है, इक्वल टू फंक्शन, इक्वल टू सम का हम वहाँ पे आदेश देंगे. देंगे कि नहीं देंगे? देते हैं ना. तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आ गया. जब ये दोनों का काम पूरा हो जाएगा तब हम डेटा को क्या करेंगे? इंसर्ट. क्या करेंगे? डेटा को लाएंगे. जब जानकारी कंप्यूटर में पड़ जाएगी, आ जाएगी, तो कंप्लीट हो जाएगा. क्या होगा? अब एक फिगर को ध्यान से देखिए. ये इनपुट डिवाइस है. क्या है? 18 मेजर इनपुट डिवाइस आप लोगों को पढ़ा दिए गए थे. पहला क्या था? माउस. दूसरा कीबोर्ड. तीसरा बहुत सिंपल है, टच स्क्रीन, जो आप टच करते हैं एटीएम कार्ड में भी, यहाँ वहाँ हर जगह पर, है ना. मोबाइल स्क्रीन, लैपटॉप भी टच वाले आ चुके हैं, टैबलेट भी आ चुके हैं.
माइक यानी कि उसके आप बोल रहे हो आवाज़ अंदर जा रही है, एलेक्सा सुना आप लोगों ने, सीरी, गूगल, है ना, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद से फिर क्या होता है, आप ध्यान से देखे होंगे, उसके बाद से आप ऐसी बहुत सी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो इनपुट डिवाइस ही काम आती है, ठीक है। जैसे क्या, OCR, OMR होता नहीं होता, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ATM कार्ड रीड करने वाली मशीन MICR, एग्जेक्ट्रा एग्जेक्ट्रा। ये सारी मशीनें किस लिए होती हैं? इसीलिए होती है कि जो यूज़र है वो जानकारी कंप्यूटर में डाल सके, किसमें? बिल्कुल। तो उसको क्या बुलाएंगे? इनपुट डिवाइस बुलाएंगे। इनपुट डिवाइस कौन यूज़ करेगा? यूज़र। जानकारी देने का काम, क्वेश्चन देने का काम, सवाल करने का काम कौन करेगा? कंप्यूटर का यूज़र कौन करेगा? जो उस मशीन को इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति है। सो नो, चलिए आगे देखते हैं। इनपुट डिवाइस, यूजर ने इनपुट दिया, इसमें क्या हुआ? प्रोसेस हुआ, स्टोर हुआ, मेमोरी में स्टोर हुआ, डेटा भी स्टोर हुआ, एड्रेस भी स्टोर हुआ। उसके बाद आउटपुट क्या आ गया? तो इनपुट, प्रोसेस, स्टोर, आउटपुट। फंक्शन ऑफ कंप्यूटर्स नोट कर लीजिएगा, क्या है ये? तो देयर आर 4 फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। क्या लिखेंगे आप लोग? देयर आर 4 फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। लिखिए, इट टेक्स रॉ डेटा एज इनपुट। क्या लिखेंगे आप लोग? मैं बोल दे रहा हूँ, आप डिक्टेट कर दे रहा हूँ, जो लोग वीडियोस भी देख रहे हैं वो नोट कर सकते हैं। इट टेक्स रॉ डेटा, RAW, इट टेक्स रॉ डेटा एज इनपुट, इट प्रोसेस द डेटा, सेकेंड वाला, इट प्रोसेस द डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, इट प्रोसेस द डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। थर्ड, इसके बाद लिखिए, इट स्टोर द डेटा for permanent and temporary basis. It store the data for permanent and temporary basis. It gives output. चौथा, it gives output as resultant, ठीक है? कोई दिक्कत तो यहाँ तो बच्चों? बोलिए, पूरा सारा बता दें। ओके, it gives output as resultant, चौथा। ओके, चलिए बढ़े, आगे बढ़ते तेजी के साथ, थोड़ा सा देखते हैं आगे क्या चीज़ें हमारे ग्रुप की। चलिए, लेट गेट स्टार्टेड फॉर द न्यू टॉपिक। हमारे पास CPU साइकिल है। साइकिल का एग्जांपल क्यों? CPU को साइकिल ही क्यों बुलाया गया? साइकिल के पहिए गोल होते हैं, पैडल आप जो मारते हैं वो भी आपका सर्कुलर फॉर्म में चल रहा होता है, और दुनिया भी गोल है ना? यस सर, नो? गोल क्यों है? उसका रीज़न है, अगर आप लोग सीधे स्ट्रेट दौड़ते हो तो कोई आगे कोई पीछे हो सकता है। अगर आप सर्कल में दौड़ते हो तो सभी एक बराबर एक साथ दौड़ रहे हैं, बस कोई आगे पीछे हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? जगह सबके लिए क्या है? सेम है। बात समझिएगा। तभी जो रेस होती है 400 मीटर की वर्ल्ड ओलंपिक्स में, वर्ल्ड के अकॉर्डिंग वर्ल्ड रेस होती है, उसमें क्या होता है? जो स्टेडियम होता है वो क्या होता है? गोलाकार में ही होता है, कि स्टार्ट सब लोग एक साथ करेंगे, अपनी अपनी क्षमताओं से लोग आगे पीछे होंगे, जगह वही रहेगी, जगह वही होगी। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं आता। इसीलिए CPU को साइकिल करना सिखाया गया। मतलब क्या करेगा? गोल गोल घूमेगा। ध्यान दीजिएगा, धरती गोल घूमती है तो 12 घंटे में रात, 12 घंटे में दिन। आ रहा समझ में? घड़ी के कांटे, एनालॉग, स्मार्ट वॉच नहीं, एनालॉग घड़ी के कांटे, हालांकि मैंने इसको उसी मोड पे कर रखा है, जब घूमती है तो क्या होता है? केवल टाइम 12 यानी कि 12 आवर्स फॉर्मेट तक ही टाइम होता है। बट आप लोग डिजिटल क्लॉक में 24 आवर फॉर्मेट भी पढ़े होंगे, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं 1300 आवर्स। क्या बोलते हैं? 1300 आवर्स का मतलब 1 बजे है। दोपहर के कितने बजे है? 1। 1400 आवर्स दोपहर के 2 बजे है। कितने बजे है? 12 समझ में? लेकिन घड़ी कायदे से अगर देखें आप, सुई और कांटे वाली 12 तक ही होती है। 12 के बाद फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 12। तो सुनो, होता है क्योंकि वो पार्टीशन में है। इसमें है जी। लेकिन स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे आपको वो साइकिल में नहीं है, वो साइकिल में नहीं चल रहे हैं। वो क्या हो रहा है? वो अपने आप को स्प्लिट कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्योंकि साइकिल का मतलब क्या? 12 पे चले, फिर 1 पे आ गए, 1 पे गए, फिर 2 पे आए, लास्ट में 12 पे गए, फिर वापस से क्या हो? 1 पे आ गए। सर्कुलर फॉर्म में। किस फॉर्म में? चलिए, CPU साइकिल का मतलब सुन लीजिए। CPU साइकिल इज कंप्लीटेड इन 3 फेजेस। 3 भागों में क्या किया गया? इसको विभाजित किया गया, डिवाइड किया गया। पहला फेच,
डिकोड एग्जीक्यूट। टेक्निकल वर्ड है, समझ में नहीं आएगा, बता देता हूँ। फेच मतलब ढूंढ के निकालना, क्या होता है? ढूंढ करके निकालना। डिकोड पहचानना। एग्जाम्पल सपोज करिए मैंने कहा कि ऐसा है, उसको बुला दो। किसको बुला दो? अरे वो जो बैठा है वहाँ पे। तो पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे कौन है वो। चेहरा जब विजिबल होगा, अरे सर ये तो विनय है, ओके विनय को बुला दो। क्या होगा? डिकोड। क्या हो गया? एग्जैक्टली। तीसरा एग्जीक्यूट, अंजाम देना। मैंने कहा आपसे तो मुझे एक गिलास पानी पिला दो। क्या कहा आपसे? फेच करना सिखाया आपको। क्या करना सिखाया? ढूंढना कि पानी कहाँ पे है। आपने पानी ढूंढा ना, भाई पानी मांग रहा है, सर पानी नहीं मिला तो कुछ और नहीं, पानी पीऊंगा। क्या पीऊंगा? तो एटलीस्ट आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई कि पानी मांग रहा है। फेच किया आपने, ढूंढा, पानी मिला। डिकोड कि सर ने कहा है पानी पीना है, बट कितना पानी पीना है वो चीज़ क्लियर नहीं है। उसकी लिमिट ग्लास में होगी, बॉटल में होगी, या पूरा पूरा थर्मस का ड्रम लेके आना, क्लियर नहीं है ना। तो आपने उस चीज़ को डिकोड करना चाहा पहले। तो यूज़र ने डिमांड किया कि मुझे जो मूवी डाउनलोड करनी है वो 4 GB में, 5 GB में, 6 GB में, 7 GB में चाहिए। तो उससे क्या कंप्यूटर ने समझ लिया कि पहले यूज़र ने कहा मूवी चाहिए, मूवी डाउनलोड कर दो। मैंने मूवी ढूंढ के ला के दे दी। फिर कहता है मुझे 4 GB की मूवी चाहिए। कितने GB की? तो क्या हो गया? डिकोड हो गया कि हाँ मूवी ढूंढनी थी, अब वो 4 GB में मांग रहा है। एग्जीक्यूट, डाउनलोडिंग पे लगा दिया, डाउनलोड हो रहा है, यानी कि एग्जीक्यूट। क्या हो गया? पानी मिल गया है, वहाँ एक गिलास रखा है, बोतल नहीं है, यानी गिलास में ही पिलाना है। गिलास में पानी भरा, लाके मुझे दे दिया। एग्जीक्यूट। क्या हो गया? समझ गए? फेच करना, डिकोड करना, एग्जीक्यूट। शॉर्ट वन वर्ड में पहचानना, उस चीज़ को क्लियर करना, लास्ट में आउटपुट देना। क्या करना? फेचिंग इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा फ्रॉम मेमोरी। जो निर्देश आया उसको पहचाना, जानकारी को ढूंढा मेमोरी में से, किसमें से, और लाके क्या दे दिया आपको? रिजल्ट। लेकिन रिजल्ट लाने से पहले क्या होगा? डिकोड। क्या होगा? इंटरप्रेट। नोट कर लीजिए, मतलब पहचानना। क्या होता है? पहचानना। पहले ये पहचानेगा कि जो इनकमिंग इंस्ट्रक्शन, इनकमिंग कॉल क्या होती है? कोई फोन करेगा तो आपके मोबाइल पे इनकमिंग होगा तो कॉल आएगी। आउटगोइंग, आप किसी को कॉल करोगे तो आउटगोइंग एक्टिव रहेगी तो कॉल जाएगी। समझ रहे हैं आप लोग? तो कंप्यूटर को जो इनकमिंग इंस्ट्रक्शन मिल रहा है वो इनकमिंग इंस्ट्रक्शंस लेने के लिए डिकोड साइकिल चलाना पड़ेगा। क्या चलाना पड़ेगा? डिकोड साइकिल। अगर वो होगी तो चलेगी। लास्ट एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूटिंग द ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस। एग्जीक्यूटिंग द ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस। आपके काम को अंजाम देगा, ये निर्भर करता है कि आपका निर्देश क्या है। कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल होता है, कंट्रोल एन दबा के कंट्रोल ए एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप बेवकूफ़ हैं। कंट्रोल ए से क्या न्यू फाइल ओपन होती है, और आप कह रहे हो कंट्रोल एन दबा रहा हूँ, सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा? आपने क्या किया? अकॉर्डिंग टू योर पोजीशन, अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रक्शंस, आप गलत कमांड एग्जीक्यूट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गलत चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना। पानी मांग रहे हैं, वो चाय लेके आ गया, पानी की नीड पूरी हो गई क्या मेरी? नहीं ना। तो क्या बोलेंगे? कोड एरर। क्या बोलेंगे? इंसान उस चीज़ को कर लेता है, ठीक है हम पानी मांगे, तुम चाय दे दिए, तुम संतोष कर लिए, मशीन संतोष नहीं करती है, एरर दे रही। क्या दे देगी? अगर आपने फ्लिपकार्ट खोला और फ्लिपकार्ट नहीं चल रहा है तो फ्लिपकार्ट नहीं खुलेगा। अब ये चाहोगे फ्लिपकार्ट खोल सर्च कर अमेजॉन आ जाए, ऐसा नहीं होता। मशीन क्या करती है? मशीन उतना ही करेगी जो आप चाहेंगे। हाँ, अगर उसको आप ये लिख देंगे ई कॉमर्स वेबसाइट्स, यानी कि ऑनलाइन की जितनी दुकानें वो आ जाए, तो सारी दुकानों की लिस्ट दे देगा आपको। समझ रहे हैं आप? तो लेकिन आप जो सर्च करेंगे उसको बोलते हैं प्रिसाइज। नोट कर लीजिएगा, क्या बोलते हैं? PRECISE। प्रिसाइज मतलब तो सटीक से सटीक। क्या बोलते हैं? सटीक। तो जो डेटा, जो इंस्ट्रक्शन, जो कमांड आप कंप्यूटर को देंगे एग्जीक्यूट डिकोड करने के लिए, वो डिट्टो वही लाके आपको देगा। इसी को बोलते हैं क्या? एग्जीक्यूशन। क्या बोलते हैं? अब आप देखते हैं स्पीड ऑफ CPU। क्या देखते हैं बच्चों? अब ये CPU और CPU की स्पीड पर हम देख लेते हैं। तो ये देखिए, हम अभी पढ़ रहे थे कि CPU काम कैसे करता है, CPU के अंदर कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, रजिस्टर कौन से होते हैं। हमने देखा कि 3 भाग में डिवाइड है हमारा CPU। कौन कौन सा? CPU, MU, AMU। चाहे मैं MU बोलूँ चाहे MU बोलूँ, बात तो वही है। उसको मैं डीपली देख लिया। अब हम इसकी स्पीड देखने बैठे हैं कि सर CPU में 3 पार्ट होते हैं और उन 3 पार्ट का इस्तेमाल CPU कैसे करता है। पहला आपने देखा होगा फेच करना, जानकारी को ढूंढना, पहचानना, डिकोड करना, उस चीज़ को निकाल करके बाहर लाना और एग्जीक्यूशन के लिए भेज देना।